नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:17 है और मार्केट अगर आप इतने दिन से देख रहे होगे तो वो जो निफ्टी 50 का मूवमेंट रहता था, वो सेंसेक्स का मूवमेंट रहता था, वो कहीं खोसा गया है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ स्टॉक में ट्रेड करना ही बेटर है, ना कि इंडेक्स में ट्रेड करना, क्योंकि इंडेक्स में मूवमेंट रह कहाँ गया है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 या सेंसेक्स कुछ भी उठा के देखोगे तो कुछ खास कोई मूवमेंट है नहीं। अगर आप निफ्टी 50 को देखो तो निफ्टी 50 आज का मूवमेंट क्या किया है, जब मार्केट खुला था ना यहाँ पे, तो एक बड़ा मूवमेंट आया। देखो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आया मात्र 10-5 मिनट के कैंडल्स में, और उसके बाद से फिर पूरा मार्केट कॉन्सोलिडेशन कर रहा है। मतलब सिर्फ अगर आज का मूवमेंट आया तो सिर्फ इतना, एक 5 मिनट में जिन्होंने ट्रेड कर लिया, उसके बाद मार्केट पूरा दिन कॉन्सोलिडेशन, बाकी और कोई खास मूवमेंट मार्केट किया नहीं है। अब हमें स्टॉक में ट्रेड करना है, तो क्या स्टॉक में मूवमेंट होगा? तो स्टॉक में मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा, तो अगर आप नए हैं, जैसे होंगे नहीं, अगर आप शायद नए हैं तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरा वादा है जरूर आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन से मैं सिर्फ आपको तरीका नहीं बताऊंगा, साथ में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, डेमो देखेंगे कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन को करते हैं। यानी हम ऐसे स्टॉक को चूज करेंगे, यानी ये इतने 200 प्लस स्टॉक हैं, ठीक है। अब हम इसमें से एक स्टॉक ऐसे पिक करेंगे जो आज एक तरफा स्टॉक हो, मतलब वन साइडेड हो, या तो हमारा टारगेट देगा या तो एक ही जगह पे कंसोलिडेशन करेगा, मतलब वन साइडेड स्टॉक जिसमें सबसे अच्छा डाटा हो। अब देखो प्राइस सेक्शन का एक अलग रोल होता है, डाटा का एक अलग रोल होता है, न्यूज का एक अलग रोल होता है। जैसे क्या, जैसे मार्केट में देखते हैं कि सबसे नंबर पे क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे न्यूज। मार्केट किससे चलता है? न्यूज से भी चलता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या? डाटा, ठीक है, डाटा। और तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? प्राइस सेक्शन, ठीक है, ये प्राइस सेक्शन। ओके, अब ये मार्केट में पहला तो हमारा न्यूज, अभी इसको ध्यान थोड़ा समझिएगा, पहला हमारा न्यूज, दूसरा हमारा डाटा, तीसरा हमारा प्राइस सेक्शन। ये तीन चीज से ही पूरा मार्केट चलता है, ठीक है। अब देखो जिस स्टॉक में न्यूज अच्छी हो, डाटा हमारा क्या बताता है? डाटा हमारा ये बताता है कि कौन सा स्टॉक किस साइड जाने वाला है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब ये बताएगा कि अगर मान के चलो ये स्टॉक ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, ये डाटा बताता है, ठीक है। न्यूज प्राइस सेक्शन ये बताता है कि आपको एंट्री कहां पे करना चाहिए, टारगेट एग्जैक्टली किस प्राइस का। मतलब अगर ये डायरेक्शन तो आपको पता चल गया कि ऊपर जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, नेक लाइन, टारगेट लाइन, ये हम प्राइस सेक्शन खींचते हैं। मतलब हमें कहां का सफर करना है ये तो डाटा बताएगा, लेकिन किस रास्ते से जाना है, यानी वे कौन सा वे है, वो प्राइस सेक्शन बता देगा। मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है उसके जाने के लिए जो रास्ता है वो प्राइस सेक्शन है। अब न्यूज क्या है? न्यूज जिस स्टॉक में होगी, मान के चलो किसी स्टॉक में किसी कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज होगी, अगर वो बहुत अच्छी न्यूज है तो वो स्टॉक वन साइडेड होगा, मतलब उसका डाटा अच्छा होगा, और प्राइस सेक्शन तो एक अलग चीज है। तो एक काम करते हैं, न्यूज को ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों? क्योंकि न्यूज में आपको सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कैसे इस चीज को जज करोगे कि भाई कौन सा न्यूज कब काम आएगा, मतलब कौन सा न्यूज आज उसको इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक में, या 2 महीने बाद, इस टाइप से न्यूज। तो न्यूज को ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जाहिर सी बात है आपको कहां पे न्यूज मिलेगा? मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, जी बिजनेस में मिलेगा, न्यूज मिलेगा। लेकिन आप ये बताइए, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज है, जो आपको न्यूज मिल रहा है, वो जो न्यूज रीडर है, या तो आपको टाइप करके आपने आर्टिकल पढ़ा, तो वो न्यूज तो आर्टिकल लिखने वाले के पास तो पहले हो गई। तो आप आप सबसे वो लास्ट पर्सन हुए जो जब आपको न्यूज मिली। अगर वो न्यूज बहुत पावरफुल और इंपैक्टफुल होगी तो वो तो ऑलरेडी मार्केट में अपना इंपैक्ट दे चुके होगी, मतलब उससे वो क्या होगा, मार्केट भाग चुका होगा जब तक आपको न्यूज मिलेगी। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें? देखो, अब अगर डाटा न्यूज अच्छी होगी तो डाटा तो अच्छा ही होगा, यानी इन सब में से जिसका डाटा सबसे अच्छा है, यानी उसमें जरूर कुछ ना कुछ न्यूज है, या तो बहुत अच्छा है तभी वो भाग रहा है। तो हम इसको साइड में कर देते हैं, हम बस ये देखते हैं 200 प्लस स्टॉक में कि सबसे अच्छा डाटा किसका है। डाटा यानी न्यूज। तो ये जो न्यूज पकड़ने वाली प्रॉब्लम थी ये तो खत्म ही हो गई। हम सिर्फ डाटा को देखेंगे कि कौन से स्टॉक किस साइड मूवमेंट करेगा, और स्ट्रेंथ देखेंगे, और फिर उसके बाद प्राइस सेक्शन का यूज करके उसमें ट्रेड लेंगे। वो कैसे? देखिए, डाटा में हमें क्या देखना होता है? डाटा में 2 चीज होता है। जब हम ऑप्शन चैन देखते हैं यहाँ पे, तो आपको एक कॉल्स वॉल्यूम दिखेगा, पुट साइड का पुट्स वॉल्यूम देखेगा, यानी पुट्स वाई, कॉल्स वॉल्यूम, पुट्स वॉल्यूम। हमने बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, मैंने आपको बताते भी आ रहा हूं कि देखो मार्केट में सेलर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पीसीआर बोलते हैं, ठीक है, पीसीआर बोलते हैं। और एक हमारे होते हैं बायर यानी वॉल्यूम, और जिसको हम बोलते हैं सीपीआर। ओके,
अब पीसीआर सीपीआर का काम क्या होता है? देखो सेलर का काम बस इतना होता है कि मार्केट नीचे जाने से रोकने का काम, ऊपर जाने से रोकने का काम। क्यों? क्योंकि मार्केट में दो टाइप के सेलर्स, एक तो सेलर होते हैं और एक बायर होते हैं। पहले नंबर पे सेलर, दूसरे पे बायर। लेकिन अब सेलर भी दो टाइप के होते हैं। कैसे? सेलर तो होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ओके, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर काम बस ये होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम, और पुट सेलर काम मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी पी का काम मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, कॉल का काम मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करना। तो ऑप्शन चेन में देखो जो सेलर है वही ओआई उन्हें हम कहते हैं मार्केट के भाषा में। तो ये कॉल साइड का ओआई यानी कॉल सेलर। अब ये जितने भी कॉल सेलर बैठे ये क्या करेंगे? मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए 34 लाख लोग बैठे। और ये हमारे पुट साइड का डाटा है, ये हमारे पुट्स ओआई हो गए। और ये ओवरऑल जो पुट साइड का डाटा है 24 लाख, ये क्या है? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो यानी पीसीआर हमें ये पता करना, पीसीआर अगर इक्वल है, दोनों साइड एक है, तो 1 आएगा। और पीसीआर 1 से ज्यादा है तो मतलब पुट सेलर ज्यादा, 1 से नीचे तो मतलब कॉल सेलर ज्यादा, मतलब अनुपात में जब देखेंगे। सेम इसी तरह सीपीआर भी होते हैं। सीपीआर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल बायर और एक होते हैं हमारे पुट बायर। कॉल बायर का काम बस ये होता है कि मार्केट ऊपर की ओर चलाते हैं, ट्रेवल कराते हैं, और पुट बायर का काम मार्केट नीचे की ओर ट्रेवल कराते हैं। ऐसे चलिए, अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें इसमें से 200 प्लस इसमें से एक चीज देखना है कि किसका डाटा सबसे अच्छा है, कौन सबसे अच्छा मार्केट में स्ट्रेंथ है, किस स्टॉक में सबसे ज्यादा सपोर्ट मजबूत है। ये कैसे पता करोगे? इतने सारे स्टॉक में कैसे पता कर लोगे कौन से किसका कितना डाटा है? तो इसके लिए आपको पता करने के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं ऐसा, ये मुझे बताओ कि आपको 200 प्लस स्टॉक में सबसे अच्छा डाटा किसका, आप क्या देखोगे? यार इसमें पुट सेलर 9 पॉइंट है, इसमें ये है। आप दूसरा देखोगे तो इसके लिए जैसे मैंने आपको टूल्स दिया है, क्या ऑप्शन सीट्स दिए, जिसमें से 200 प्लस स्टॉक सारे डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी हैं। आपको मैंने 3 चीजें, ओआई लाइनर, ऑप्शन सीट, सेक्टर एनालिस्ट, बाकी और भी गैन कैलकुलेटर और भी चीजें, आईपीओ, सारी चीजें, बट हम उसको बाद में देखेंगे। ऑप्शन सीट्स हो गया, ओके, और यहाँ पे आपको ओआई लाइनर मिल जाएगा। ठीक है, ओआई लाइनर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सीपीआर आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन सीट्स पे। ऑप्शन सीट्स पे हम चार्ट पहले देखेंगे क्या सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पे हर स्टॉक का पीसीआर लिखा है, सीपीआर लिखा है और वॉल्यूम चेकर है, यानी चेंजेस डाटा है। ठीक है, आप किसी भी कॉलम में टैप करोगे तो फिल्टर कर सकते हो। मतलब अगर आपको देखने के ऐसा है कि सबसे ज्यादा पीसीआर किस स्टॉक में, तो अभी तो 0.0 एक बार टैप किए तो सबसे कम किस में? हिंदुस्तान लीवर में। देखो कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर ऐसे चलता जा रहा है। फिर एक बार टैप किया तो आपको नीचे से यहां से आपको सबसे ज्यादा किस में है? पेट्रोनेट में 1.41 का। तो कितना आसानी से हम फिल्टर कर सकते हैं, 1.22, 1.12, 1.1, 1.08, 1.4, 1.1 से नीचे। ठीक है, अब हमें इसी तरह सीपीआर, इसी तरह पीसीआर। अब बात कर लेते हैं सेक्टर की। तो मैंने आपको सेक्टर की सीट्स दी है। अब देखो आईटी सेक्टर क्या है, सबसे अच्छा आज आईटी सेक्टर चला है। 9 स्टॉक में से 9 चले हैं, एक भी माइनस में नहीं है। कंज्यूमर डबल में 6 में 6 पॉजिटिव, मतलब अगर आप देखोगे तो ये चले, आईटी सेक्टर, कंज्यूमर चला, केमिकल सेक्टर चला, ऑयल इंडिया गैस चला, मतलब ठीक ठाक चले हैं 1% से ऊपर। अब हमें इसमें से भी, जैसे आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर अच्छा चला, तो आपने आईटी सेक्टर में से टैप किया। अब इस आईटी सेक्टर जितने भी स्टॉक होंगे आपको नीचे को ओपन हो गए ये। अब इसमें आप देख सकते हो कौन से स्टॉक क्या है। पोजीशन में पीसीआर, मुझे देखना आईटी सेक्टर तो चला है, लेकिन सबसे अच्छा डाटा किसमें? पीसीआर देखना। पीसीआर आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे अच्छा पोजीशन में है। वॉल्यूम सीपीआर किसमें सबसे ज्यादा है? वॉल्यूम सीपीआर कोफोर्ज में है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि किसी में आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम चेकर में सब माइनस है। पीसीआर तो बढ़ा है लेकिन बायर अब रिवर्स कर गए, बायर अब इंटरेस्टेड है ही नहीं है, तो ट्रेड नहीं कर सकते। किसी भी इस सेक्टर में आप करके आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो, कोई भी चीजें देख लें अपने हिसाब से। तो अभी हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है। हम जैसे आपको सेक्टर तो मैंने बता ही दिया, अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है कि कैसे हम करेंगे कि जिसका चीज़ें एक हिंदजिंग हो गया, जैसे कि और भी स्टॉक हो गए। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। एक स्टॉक ढूंढते हैं, जैसे RVNL, सारे स्टॉक कोई खास नहीं है। MM है 0.5, 75 का है, 3 एबव स्ट्रेंथ है। एक बार इसको देखते हैं। MM स्टॉक में बहुत दिन हो गया ट्रेड किए, लेकिन 3 गुना स्ट्रेंथ है और 75 का पीसीआर है। तो MM, लेकिन इसको मेन चीज़ देखना है कि भाई स्टॉक तो बढ़ रहा है और यहाँ से थोड़ा सा पीसीआर बहुत तेजी से बढ़ा, हल्का से यहाँ पे नीचे जा रहा है, लेकिन क्या सीपीआर अच्छा ग्रो कर रहा है? लेकिन सीपीआर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नहीं, सीपीआर नहीं बढ़ रहा है, सीपीआर गिरता जा रहा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में इस पर ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। 3 गुना जरूर है लेकिन कर नहीं सकते हैं। यूनोमी इंडिया है, इसको देख लेते हैं। इसका 2.25 का सीपीआर है, 0.75 का पीसीआर है और बायर 13% बढ़े हैं, सेलर 8% बढ़े हैं 9:30 बजे के बाद। इसी स्टॉक में हमें देखो एक चीज़ तो है, मेरी बुलिश कंसिस्टेंसी ज़्यादा है किसी भी स्टॉक में। ये देखेंगे तो पीसीआर बढ़ रहा है, मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन अगर आप पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी देख लेते हैं। पीसीआर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। देखो पीसीआर इतना तेजी से ग्रो कर रहा है,
और क्या स्ट्रेंथ है इसकी पीसीआर की? पीसीआर की स्ट्रेंथ है 0.75, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट भी है और 2 गुना से ज्यादा सीपीआर भी है और 13% बायर है। तो चलो एक चीज तो हमें ये मिल गया। वाई लाइनर में तो हमें सही कुछ मिल रहा है। यूनो इंडिया का एक बार हम ऑप्शन चेन देखते हैं। यूनो, ओके, ये है कॉन्ट्रैक्ट पूरा 100% ग्रीन है। देखो 100% ग्रीन, 3980 कॉल बायर, 1730 यानी 3 गुना तो है ही है। 2158 और 1617। चलिए ये भी अच्छा है। अब इसको एक बार हम चार्ट पे लगाते हैं। यूनो इंडिया को गैप अप खुल गया है बहुत ज़्यादा, 1284 से 1313 तक चला है। गैप अप बहुत ज़्यादा हुआ है और ऑल टाइम हाई पे है, तो फिर ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क ज़रूर होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हो। जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो तो वन डे टाइम फ्रेम का तो हॉरिजॉन्टल जोन भी आपको नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको। या तो आपको एक सपोर्ट 1300 का मिलेगा, वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो एक हॉरिजॉन्टल जोन यहाँ का मिलेगा। हॉरिजॉन्टल जोन तो आपको 1302 का मिल जाएगा ये, लेकिन क्या इसके बाद और स्टॉक ये मूवमेंट करेगा? ब्रेकआउट तो दे दिया है नेक लाइन के बाहर, कैंडल्स क्लोज, तो हम एक हॉरिजॉन्टल जोन, तो चलो हमें ये मिल गया 1302 का, तो ठीक है। इससे हम कैसे एक नेक लाइन ढूंढेंगे? देखो हॉरिजॉन्टल जोन हमें मिल गया, अब हम इसको कैसे एक बाइंग जोन ढूंढेंगे? अब ये ध्यान समझ, कभी कभी आपके साथ ऐसे हो जाएगा जो आप ऑल टाइम हाई पे होगा तो आप उस पर हायर लो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, बट इसमें हम गैन कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है? 1302 रुपये 7 पैसे, ठीक है, ओके, 1302 रुपये 7 पैसे, ओके, 1302 रुपये 7 पैसे और कैलकुलेट करेंगे लास्ट तक बने। ओके, तो 1302 रुपये 7 पैसे कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि बाई एट 1305 पे जाएगा तो 1313 का टारगेट ले सकते हो। तो देखो गैन कैलकुलेटर का कहना है कि 1305 पे जाएगा, ठीक है, तो 1300। अब देखो गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट क्या है? 1313, और 1313 को इंसान सॉरी 1313 को स्टॉक क्रॉस कर दिया है, तो सेकंड टारगेट जो है 1322 का। और प्रेजेंट टाइम में अगर 1313 का डालेंगे हम इस पे तो 1315 का ही बाइंग जोन डालेगा। 1313 अगर प्राइस डाल दें हम तो 1315 का ही जोन का बाइंग देगा ये। 1314 ये देखो वही आसपास, तो यानी 1313 का डालेंगे 1314, तो हम इस पे ट्रेड लेंगे 1322 तक का टारगेट ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर ये नहीं भी जाएगा ना ऊपर तो इसी के जोन पे कंसोलिडेशन करेगा। हो सकता है एक चीज याद रखिए, नीचे 1302 तक टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन बहुत समय है, तो अगर नीचे आएगा भी ना तो नीचे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो वेट करते हैं, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सो फाइनली मैंने यूनो इंडिया में 200 क्वांटिटी बाय किया है, 52,200 रुपए का फंड लगा है। तो 200 क्वांटिटी बाय किया है, बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली इसकी है 1313 रुपए 25 पैसे की, अभी 50 पैसे चल रहा है। 200 क्वांटिटी लिया है। अब इस पे टारगेट तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्या ही डिसाइड कर सकते, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है अगर आप देखोगे तो इससे टारगेट सेलेक्ट करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट ये है कि गैन कैलकुलेटर या तो इसको जब ब्रेक करेगा तो गैन का जो पहला टारगेट है 1322 का, तो अभी 1313 चला है, 1322 का ये वाला टारगेट, ठीक है, ये तो हम ये टारगेट लेंगे। 200 क्वांटिटी है, अगर यहाँ से यहाँ भी चला जाता है तो आराम से हमारा 1700-1800 रुपये 1900 रुपये ईजिली से आ जाएगा 200 क्वांटिटी में। ये टारगेट पॉइंट है, टारगेट आपको भले छोटा लग रहा है लेकिन ठीक है मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा मूवमेंट कर चुका है। अगर हम यही पहले आए होते तो ठीक अच्छे ले सकते थे। तो हाँ, एक चीज हमें ये भी देखने की, मार्केट की अगर आप नेक लाइन की बात करोगे तो ये एज एक नेक लाइन का काम कर रहा है मार्केट में, तो सपोर्ट भी लिया है, तो ये वाला टारगेट पॉइंट है। तो वेट करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, हो सकता है ये नीचे टेस्ट करने आ जाए तो हम उसे रुके रहना पड़ेगा, लेकिन जब क्लोजिंग देगा मार्केट क्लोजिंग के समय तो ये इसी के आसपास क्लोजिंग देगा। तो वेट करते हैं लास्ट तक। सो फाइनली पोजीशन मैंने अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रही है। 19.20 लास्ट 20-21 तक जा चुका है पोजीशन में अपनी।
सो फाइनली उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बस इतना बोला पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ किया इस प्राइस में एक्जैक्टली 1319 रुपए 50 पैसे के आसपास, और अभी तो नीचे आ गया है। टारगेट मात्र हमारा 21 का था और लास्ट हाई ये 20.75 तक गया था, मतलब वही कह सकते हो मात्र 60-70 पैसे ही टारगेट से रह गया था। और फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब आप बोलोगे कि भाई आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों किया, आपको तो टारगेट ये था। देखो कभी कभी होता है कि मार्केट में, पहली बात मैं आपको अवॉइड करता हूं कि जो गैप अप हुए स्टॉक हो उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी ये 1350-75 से 1287 पे ओपन हो, इतना ज्यादा गैप अप हुआ, प्लस उसके बाद इतना मूवमेंट कर चुका है, तो जो भी मिल रहा है वो लेके निकल जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नीचे गिरेगा, इसी पे कॉन्सोलेशन करेगा, बट उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो काफी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे जब 19 पे पॉइंट कुछ गया था तो 20 तक गया था वैसे, लेकिन जब हम एग्जिट किए तो नीचे हुआ एग्जिट। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, बट लास्ट में मैं आपसे जरूर मिलूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चलो सर। सो फाइनली अभी 5:33 है और पोजीशन तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। आपको पता है कि जब ये यहाँ पे गया था तभी मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया था। उसके बाद ये नीचे आया और फिर कॉन्सोलेशन किया और ऊपर गया। इसमें देखने वाली क्या बात है, समझने वाली क्या बात है, टारगेट तो हमारा दिया ही, उसके साथ साथ मैंने जो एक चीज आपको बोला कि ये स्टॉक या तो कॉन्सोलेशन करेगा या तो टारगेट दे देगा, दो में से एक चीज तो होगा ही होगा। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर ट्रेड ले रहे हो जहां पे आपको रिस्क नहीं, मतलब अगर मैं इस सपोर्ट पे ट्रेड ले रहा हूं तो अगर मुझे ये पता चल गया कि या तो ये स्टॉक इसी पे कॉन्सोलेशन करेगा या तो टारगेट दे देगा, दो में से एक चीज होगा। और जहां तक उम्मीद थी टारगेट भी दिया और यहीं पे कॉन्सोलेशन, मतलब हमारा स्टॉक रिवर्स नहीं किया। और इसके पीछे का रीजन ये भी है कि ये काफी ज्यादा गैप अप होके काफी ज्यादा मूवमेंट दे दिया था, तो एक जो स्टॉक की स्ट्रेंथ होती, क्षमता होती, वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा और मूवमेंट नहीं कर पाया। बट इसमें अभी भी बायर बहुत ज्यादा थे। सो फाइनली पोजीशन हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया था उसी टाइम पे, और जो स्टॉक हमने चूज किया वो बहुत अच्छा था। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया आज तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन नंबर आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें सीखेंगे विद सर्टिफिकेट 6 मंथ की क्लासेस में। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।